डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर। आज हम इन दोनों शब्दों का डिफरेंस समझेंगे ताकि हम सभी वर्ड्स का यूज सही जगह पर कर पाएं। कभी कभी कुछ लोग THERE देयर की जगह THEIR देयर का यूज कर देते हैं। I mean, कुछ लोग इनका यूज एक दूसरे की जगह पर कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और ये कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट सेम है और इस सेम प्रोनाउंसिएशन के कारण कुछ लोग ये गलती कर देते हैं जबकि हिंदी में इनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली इन शब्दों का सही यूज कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला शब्द है देयर, THERE। देयर का मतलब होता है वहाँ। ये एक एडवर्ब है। ये वर्ड आपको एक लोकेशन की तरफ इंडिकेट करता है। जब हम किसी लोकेशन का डायरेक्ट नाम नहीं लेते तो अपनी बात बताने के लिए देयर का यूज़ करते हैं। जैसे निखिल वहाँ अकेला रहता है। अब इस सेंटेंस में वहाँ शब्द आया है तो इसमें देयर का यूज़ किया जाएगा। निखिल लिव्स देयर अलोन। प्रिया वहाँ जाना चाहती थी। प्रिया वांटेड टू गो देयर। कृपया वहाँ जाओ। प्लीज़ गो देयर। मैं वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आपके साथ ज़रूर चलूँगा। आई विल डेफिनेटली गो विद यू टू प्ले क्रिकेट देयर। मैं भी प्रिया के साथ डांस क्लास अटेंड करने वहाँ जाना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर टू अटेंड डांस क्लास विथ प्रिया। चलो अब दूसरा शब्द लेते हैं, देयर, THEIR। इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर एक प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन है। यह एक पोजेशन को दिखाता है। जब भी किसी वाक्य में उनका, उनकी और उनके आए और वो भी प्लूरल फॉर्म में, तो वैसे वाक्यों में हम देयर शब्द का यूज़ करते हैं। अब ये प्रोनाउंस क्या होते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूँ, तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सभी छात्रों ने उनका काम समय पर कर लिया था। अब यहाँ पर उनका शब्द आया है और छात्र यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ उनका के लिए देयर शब्द का यूज़ किया जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों ने उनका बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैव डन देयर बेस्ट। बच्चों को उनके माता पिता का कहना मानना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो उनका, उनकी, उनके के लिए देयर शब्द का यूज़ किया जाएगा, जैसा आपने एग्जाम्पल्स में देखा है। लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उनका, उनकी, उनके के लिए देयर का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल्स, सलमान के पिताजी ने उनका काम समय पर कर लिया था। सलमान्स फादर हैड डन हिज वर्क ऑन टाइम। इस वाक्य में देयर नहीं हिज का यूज़ किया गया है क्योंकि इस वाक्य में सलमान के पिताजी सिंगुलर नाउन है। अब इस वाक्य में भी उनका शब्द आया है, लेकिन हम इस वाक्य में देयर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है। तो वैसे वाक्यों में हम उनका, उनकी और उनके के लिए हिज का यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट कोई फीमेल है सिंगुलर फॉर्म में तो उनका, उनकी, उनके के लिए हर का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, THERE देयर का मतलब होता है वहाँ, जो कि एक लोकेशन को दिखाता है। और इस देयर को और भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है जो कि हम आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। और वहीं दूसरी तरफ THEIR देयर, इसका मतलब होता है उनका, उनकी और उनके। ये एक प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन है। ये एक पोजेशन को दिखाता है। कभी भी वाक्य में उनका, उनकी और उनके शब्द आए और वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो आपको THEIR देयर शब्द का ही यूज़ करना है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर अब भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।